हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सेकंड पेपर सॉल्यूशन है। ये 30 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है, जो कि जेल प्रेरी की एग्जाम हुई थी उससे लिए हैं। तो 20 क्वेश्चंस इसमें आए हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी और कुछ कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिएगा तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो नोट करनी रहती है, तो आप वहीं के वहीं आपको लगता है कि मुझे नोट करनी चाहिए तो आप कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डी माइनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बॉबी ट्रैप्स द अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे फिल इन द ब्लैंक्स सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो, डी माइनिंग द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, तो लैंड माइन्स को रिमूव करने की एक्शन होती है डी माइनिंग। तो डी माइनिंग है एक एक्शन, यानी कि डी माइनिंग इज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स। तो इज आप देख रहे हैं कि किस में आ रहा है, तो इज इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इज सिर्फ एक में ही आ रहा है, हैज़ द एक्शन हो नहीं सकता, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली इज वाला आएगा, तो इज और आर रिमूव्ड आएगा बाद में। तो इज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, बॉबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड bombs from an area so that once they के बाद में क्या आएगा, are removed, once they are removed soldier can pass over the area safely, ठीक है। अल्टीमेटली ये यहाँ पे आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये इस क्यों लगाया हमने। द गवर्नमेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट फिल इन द ब्लैंक्स डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। तो द गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उन फार्मर्स के लिए जो कि सफ़र कर रहे हैं कम रेन से, है ना, इनसफिशिएंट रेन से जो फार्मर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए मतलब शुड वाला भाव है, मतलब एक सजेशन है ये। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, ऑट टू आता है। तो जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं तो क्या लगता है, ऑट टू, चाहिए वाला फॉर्म जब आता है तो द गवर्नमेंट ऑट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। ये मैंने पढ़ाया हुआ है मॉडल्स में, ठीक है। तो ऑट टू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुड भी आ सकता था लेकिन शुड ऑप्शन में था क्या वहाँ पे, देखो ऑट टू की जगह शुड भी हम लगा सकते थे लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो ऑट टू आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑट टू हमारा पूरा मॉडल होता है, हमने बताया था। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। अब देखो इसमें क्या आना चाहिए, लिटिल आना चाहिए, फीवर आना चाहिए, मच आना चाहिए, सेवरल। तो कार्टून क्या होते हैं, बहुत, देयर आर लगा हुआ है तो आर का मतलब प्लूरल है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे कार्टून होते हैं जो कि बच्चों को अच्छे लगते हैं देखना, है ना, पूरे दिन भर देखते रहते हैं बच्चे, तो सेवरल आएगा इसमें। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, देख लीजिए, ये रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है सेंटेंस का। एक्चुअल में मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ था अपनी वीडियो में जो इसमें रीअरेंजमेंट बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है बताने में उस टाइम पे मुझसे कुछ गलती हुई है, तो अल्टीमेटली मैंने गलती से इसका आंसर इनकरेक्ट बता दिया था आपको। बाद में मैंने कमेंट करके एक बंदे को बताया भी था कि ये मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने उसको वहाँ से वो वाला पार्ट तो खैर मैंने रिमूव कर दिया, तो अगर आपने वहाँ पे वो देखा था तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये गलती थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके बाद में कोई ऐसा वीडियो नहीं आया जो हमें बता पाऊँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आया इसलिए मैं वापस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है सिमिलरली, वहाँ पे आंसर टिक करने में मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखते हैं, सिमिलरली फिल इन द, फिर कॉमा लगा हुआ है, कॉफ़ी स्टार्ट टू लूज, ऐसे सेंटेंस दे रखे हैं, इसको आपको अरेंज करना है एक प्रॉपर वे में। तो जब भी हमको सेंटेंस को अरेंज करना होता है प्रॉपर वे में तो कुछ चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमेशा जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस। तो सब्जेक्ट आप देखिए, सिमिलरली कॉफ़ी स्टार्ट्स, तो ये तो सिमिलरली के बाद कॉमा लगा है, मतलब किसी की पहले बात हो गई है उसके सिमिलरली बता रहा है। इट्स, तो ये प्रोनाउन है, इट्स लाइक अ बनाना कैप, तो यहाँ पे भी ये स्टार्ट नहीं हो सकता। इट गोस स्टिल, तो सीधे इट के बाद में प्रोनाउन है और उसके बाद में क्या आ गया, वर्ब आप गई, तो यहाँ भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन द इट्स फ्रेशनेस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल रहा है कि द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, किसके बारे में बात की जा रही है, तो द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी। अब कॉफ़ी का टेस्ट स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे द लगा हुआ है। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि डेफिनेट आर्टिकल से भी स्टार्ट नहीं होता, लेकिन वो क्या केस होता है ज़रा उसको ध्यान से समझिए, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट कब होता है सेंटेंस, कब नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला था डेफिनेट आर्टिकल से जनरली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट हो सकता है। अब वो कंडीशन समझिए, जैसे कि आप डेफिनेट आर्टिकल से देख रहे हैं कि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वहाँ ये देखना है क्या इन चारों सेंटेंस में पहले
इस बारे में जो भी जिसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगा है, जो भी नाउन के आगे, उस नाउन के बारे में इन चारों जो सेंटेंस दे रखा है इसमें कभी पहले बात की हुई है क्या? तो आप देखेंगे कि पहले कभी उस नाउन के बारे में अगर बात नहीं की हो तो आप एज अ सब्जेक्ट उसको यूज़ करके वहाँ से सेंटेंस हो सकता है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तब इस बात का ध्यान रखना है। पहले आप डेफिनेट आर्टिकल जब भी दिख रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो मैंने बताया वो सही है। आपको ये चेक करना है कि आप पहले इस बारे में इन सेंटेंस में जो दे रखे इसमें बात हुई है क्या, जो नाउन डेफिनेट आर्टिकल के बाद में अगर हुई है बात तो फिर वो डेफिनेट आर्टिकल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और अगर पहले बात नहीं हुई है उस विषय में, उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में, तब आप डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट हो सकता है डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा हो, जैसा कि यहाँ हो रहा है। द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। तो जो टेस्ट होता है कॉफी का वो डिपेंड करता है उसकी फ्रेशनेस पे। तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से हमारा सेंटेंस एक ही स्टार्ट हो रहा है, 3 2 4 1 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन ऑफ इंथुजियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। अब मेरी बात सुनिए, मैन ऑफ इंथुजियाज्म, तो इंथुजियाज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ जो रहता है ना, मतलब इंथुजियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा जोश वाला, मतलब जोश से भरा हुआ, है ना। तो जो बंदा जोश से भरा हुआ रहता है, इंथुजियाज्म में रहता है, उत्तेजित रहता है, मतलब, है ना, तो वो क्या होता है, मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो वो ऐसा शॉट ले सकता है जिसमें कि कुछ ना कुछ उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो जोश में होश खोने वाली बात हो गई है अल्टीमेटली इसका मतलब। तो क्या हो रहा है, मेक एन अटेम्प्ट, कुछ अटेम्प्ट ले सकता है, मतलब कुछ अटेम्प्ट ले सकता है। यहाँ आएगा डिमांड समथिंग, कुछ डिमांड करेगा क्या इंथुजियास्टिक बंदा? नहीं। आस्क, कुछ पूछेगा क्या? नहीं। कुछ देगा क्या आपको? नहीं। तो वो क्या करेगा, कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर बंदा जोश में तो कुछ भी चीज़ अटेम्प्ट कर सकता है, इसका मतलब ये। तो मेक एन अटेम्प्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंस को। एक्चुअल में मैंने सेंटेंस में आपको टेंस वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस आपको दिया होता है, उससे मिलता जुलता आपको सेंटेंस चुनना होता है जो कि उस सेंटेंस को बिल्कुल राइटली करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका बोलने का तरीका चेंज हो गया हो, लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज स्पीच, द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। जैसे ही की थी, स्पीकर ने अपनी स्पीच को फिनिश किया, लोगों ने क्या करा, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जैसे ही स्पीकर ने अपनी स्पीच को फिनिश किया था, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। अब ये है, अब यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच। तो एक्चुअल में जैसे ये वर्ब है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवर्ब मैंने ये वाला रूल नहीं बताया, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है। तो हार्डली हैड द स्पीकर, ये सही है, मतलब पूरा सेंटेंस सही नहीं, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच बिफोर द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग। अब देखो यहाँ तो मतलब ही चेंज हो गया, मतलब मुश्किल से उसने की थी स्पीच खत्म, बंदे ने, जो भी स्पीकर था, और लोगों ने उसके पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बिफोर का मतलब पहले। तो यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि कहीं भी कि पहले चिल्लाए, नहीं, खत्म होने के बाद उसने चिल्लाना शुरू किया था। तो अल्टीमेटली ये तो गलत हो गया। फिर हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच देन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन, मतलब उनने स्पीच को वो किया और तब लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट किया। भैया लोगों ने जैसे ये देखो, जैसे उसने हार्डली का मतलब उसने स्पीच फिनिश भी नहीं की थी ठीक से और लोगों ने तब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है। फिर क्या है, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच, मतलब जैसे ही उन्होंने स्पीकर ने अपनी स्पीच को फिनिश किया, व्हेन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन, जब लोगों ने क्या किया, स्लोगन से स्टार्ट करना, शाउटिंग स्लोगन, इसको शाउट करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली ये व्हेन वाला यहाँ पे सही होगा, एंड भी नहीं आएगा कि ये हुआ और ऐसा हुआ, नहीं। तो जैसे ही होगा, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच व्हेन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन, ठीक है, मतलब जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तब हार्डली उसने ख़त्म किया ही था अपना स्पीच, जो भी स्पीकर था उसने, ऐसा इसका मतलब निकलेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये इसका सेम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है, दैट मीन्स थर्ड वाला विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए, जॉन हैज़, क्या लिखा है, जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल। जॉन अच्छे से फुटबॉल खेलते सीख गया, वेल, ठीक है, अच्छे से नहीं है यहाँ पे इसका मतलब। जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल, जॉन ने फुटबॉल खेलना सीख लिया। वेल, वेल लगा हुआ है, फिर कॉमा लगा हुआ है, वेल के बाद रुके। हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन, तो वेल उसके बाद में क्या आएगा, ऑल्सो हिज फेवरेट स्पीच, नहीं, स्पोर्ट, सो नहीं, एंड नहीं। तो यहाँ पे येट आएगा, येट का मतलब होता है अब तक। तो यहाँ पे देखो, जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल, जॉन ने खेलते सीख लिया फुटबॉल,
वेल, जबकि जो भी हो रहा है, वेल हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इंग्लिश में, वेल येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन, मतलब जब भी, अब तक अभी भी उसका जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो क्या है, बैडमिंटन है। तो यहाँ पे येट का प्रयोग किया जाएगा। येट का मतलब होता है अभी तक, अब भी, है ना। फुटबॉल खेलते सीख लिया लेकिन अब भी उसका फेवरेट क्या है, बैडमिंटन, ऐसा उसका कुछ मीनिंग है। ये वाला बता दिया था क्या, नहीं। एडवर्टाइजिंग इज बोथ, एडवर्टाइजिंग दोनों है, क्या, आर्ट, आर्ट ए से चालू हो रहा है, हिंदी का वॉवेल है आर्ट, तो आर्ट के आगे एन लगेगा, ए एन, एन आर्ट, तो इस आर्ट के आगे एन लगना चाहिए। तो आप देखो एन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन तो कट गया। तो क्या आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। आगे बढ़ते, तो एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, साइंस के आगे ए लगेगा, तो एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, सम ऑफ, कुछ उनमें से कुछ, किसमें, सम ऑफ, यानी कि एडवर्टाइजिंग में से बात की है तो स्पेसिफाइड कर दिया तो द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल। तो एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर्स। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले में एन आएगा, फिर ए आएगा और फिर द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आई क्या होगा आपको। अब देखो, द बैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेब्ट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। तो यहाँ पे आपको देखना है कि द बैंक टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेब्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे द बैंक के आगे क्या लगेगा, वॉज फोर्स टू राइट, वॉज, बैंक क्या सिंगुलर है, हाँ, द बैंक एक बैंक की बात की गई है और सिंगुलर है, तो वॉज आएगा, वॉज फोर्सिंग आएगा तो ये नहीं आएगा, वॉज फोर्स आएगा, ये स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो द बैंक वॉज फोर्स टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेब्ट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के जस्ट पहले बैंक पे फोर्स, मतलब फोर्स किया गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेब्ट किया जाए, ठीक है, क्लियर है। तो यही इसका मतलब है, लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेब्ट जस्ट बिफोर दी फाइनेंशियल ईयर एंडेड। तो अल्टीमेटली वॉज फोर्स्ड आएगा, वॉज फोर्सिंग नहीं होगा क्योंकि एक पास्ट कंटिन्यूस नहीं था, और फोर्सेस भी नहीं होगा, विल फोर्स भी नहीं होगा क्योंकि तो फ्यूचर की बात हो गई, वॉज फोर्स्ड। नेक्स्ट देखते, अरे कहाँ जा रहे हो भैया, ठीक है। ही इज़ एन इंटेंस यंग मैन हु टेक लाइफ वेरी सीरियसली। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटेंस यंग मैन आया है, मेरी बात सुनो। इंटेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इंटेंस मतलब समझ रहे हैं, तीव्रता वाला, तीव्र मतलब इंटेंस मतलब जो बहुत ज़्यादा फास्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंटेंस यंग मैन है, तीव्र है, इंटेंस है, और वो क्या कर रहा है, हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली, जो कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। तो इंटेंस का आपसे पूछा है कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे अंडरलाइन इंटेंस पे ही होगी, तो इंटेंस का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा तीव्र, तो इंटेंस का अपोजिट होगा सिंपल, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है मॉडरेट, तो आप क्या करेंगे, मॉडरेट लगाएंगे, इमोशनल, प्रोफाउंड। अब देखो मॉडरेट, एवरेज, ठीक है, तो इंटेंस का क्या होगा, अपोजिट वर्ड मॉडरेट होगा, तो मॉडरेट यहाँ पे सही है। इमोशनल का मतलब आपको पता है, भावुक होता है। प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड अगर बात करें तो उसका मतलब होता है गहन, बहुत ज़्यादा गहन, जब अध्ययन करते हैं ना, मतलब गहनता से बात करते हैं तो प्रोफाउंड बोलते हैं। और एक शब्द है विविड, विविड का मतलब होता है ज्वलंत, तो ये विविड जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ज्वलंत, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे उसका क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, मॉडरेट आएगा, ठीक है। अब देखो स्वेट ट्रिकल, देखो अब ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, और स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो स्वेट ट्रिकल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द मेंस फेस व्हेन ही नोटिस्ड द बेस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। तो देखो स्वेट ट्रिकल, ट्रिकल के बाद में क्या आएगा, ट्रिकल डाउन, मतलब टपक, आप पसीना टपकने लगा, तो टपकने के लिए, पसीने के लिए ट्रिकल डाउन होगा, टपकने के लिए डाउन आएगा। तो स्वेट ट्रिकल डाउन द मेंस फेस, आदमी के चेहरे से पसीना ऐसे टपकने लगा, है ना। कब, व्हेन ही नोटिस द बेस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, जब उसने नोटिस किया कि एक जानवर उसके पीछे खड़ा है। बेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे नॉर्मली जानवर, ठीक है। तो जानवर जब उसके पीछे खड़ा है, उसको ऐसा महसूस हुआ, तब उससे चेहरे से पसीना टपकने लगा। तो अल्टीमेटली डाउन और बिहाइंड आएगा। तो ट्रिकल डाउन द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस द बेस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। नेक्स्ट, स्क्रॉल कर लो। दिस रिवर एंड दैट माउंटेन्स मेक दी वेदर व्हाट इट इज़। एक्चुअल में ये सेंटेंस में आपको बताना है कि कहाँ गलती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको यूज़ बताया था दिस और दैट का, जब मैंने प्रयोग आपको बताया था
है ना, शायद मैंने कंजक्शन में बताया था और भी एक जगह बताया था जब वर्ब का यूज़ दिखाया था। तो दिस और दैट ये दोनों बताया है, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ कि बताया नहीं है, ये 100% मैंने वीडियो में आपको बताया और समझाया भी है। तो दिस और दैट का प्रयोग कब किया जाता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दिस का सिंगुलर के लिए और दैट का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। तो दिस अगर यहाँ वस्तु पास में है तो दिस यह, और दैट का मतलब होता है सिंगुलर के लिए वह, ठीक है। एक वस्तु है, दूर है तो वह दैट, और पास में है तो दिस यह। ऐसे ही दिस का प्लूरल होता है दीज, THESE, तो वो अगर बहुत सारी वस्तु है यहाँ पास में रखी है तो दीज आर पेन्स, ठीक है। और ऐसे ही दैट का प्लूरल होता है दोज, मतलब ये अगर बहुत सारी वस्तु है जो दूर रखी हुई है तो दोज हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली दीज रिवर्स, तो दीज रिवर लिखा है, दीज प्लूरल है और रिवर सिंगुलर है, तो रिवर कैसे हो सकता है, तो रिवर्स होगा। ऐसे ही दैट माउंटेन्स लिखा है, तो दैट सिंगुलर है और माउंटेन्स प्लूरल कर दिया, तो दैट के साथ में माउंटेन सिंगुलर आएगा और दीज के साथ में रिवर जो होगा रिवर्स प्लूरल आएगा। या तो ऐसा होगा या फिर दिस रिवर होगा, सिर्फ THIS दिस रिवर होना चाहिए अगर वो वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखो आपने उसने बनाया क्या है, तो उसने क्या किया है, दिस रिवर एंड दोज माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट दे आर। तो दिस रिवर, यह रिवर, मतलब एक रिवर की बात कर रहा होगा क्या, आप समझो। अगर पहला वाला सेंटेंस आप करेक्ट लगाते हो तो आप समझो कि बंदा क्या एक रिवर की बात कर रहा होगा, क्या एक रिवर की बात करेगा कि ये एक रिवर और ये इतने सारे माउंटेन, ये वेदर को ऐसा बनाते जैसा कि है, नहीं ना, सभी रिवर की वो बात कर रहा है। तो ये पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा वाला क्या है, दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स मेक दी वेदर इट इज, ये बिल्कुल करेक्ट है। दीज रिवर्स, यह नदियाँ, ये नदियाँ, दीज रिवर्स ये नदियाँ, एंड दोज माउंटेन्स वे पर्वत, ठीक है। यह नदियाँ और वे पर्वत ये एटमॉस्फेयर को ऐसा, वेदर को ऐसा बनाते हैं जैसा कि वो एक्चुअल में है, व्हाट इट इज, ठीक है। तो सेकंड वाला विल बी करेक्ट, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ क्या लिखा है, आई विल बी फोर्स टू गो, आई विल बी फोर्स टू गो, ये पैसिव वॉइस है, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। कैसे करेंगे, समवन विल फोर्स मी टू गो, ठीक है। तो डी फोर्थ वाला ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट आएगा, समवन विल फोर्स मी टू गो। अब मैंने आपको एक बताया था जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं तो जब एजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता तो एजेंट को हम वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताया था, तो ये समवन को वहाँ से हटा दिया एक्टिव वॉइस में। आप देखिए थोड़ा सा करिएगा, हाँ, पैसिव वॉइस जब था तो आई विल बी फोर्स टू गो लिखा हुआ था, लेकिन उसका एक्टिव बनाया तो क्या आया, समवन विल फोर्स मी टू गो। अगर समवन विल फोर्स मी टू गो लिखा हुआ है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या करोगे, आई विल बी फोर्स टू गो कर दोगे, समवन को हटा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आई लुक फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू, तो आई लुक फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू, तो आई लुक फॉरवर्ड प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू आएगा, टू सी यू, है ना। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, ये एक सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस में, बिल्कुल करेक्ट है। टू बी सी नहीं आएगा, टू बी सी नहीं आ सकता, टू बी सी तो बिल्कुल ही गलत है। सीइंग आई लुक फॉरवर्ड जब बोला है कि मैं ऐसे देखता हूँ तो अल्टीमेटली वो तो बात ही नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू सी आएगा, सिर्फ टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म। वी हैव लर्न अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स रेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं रेगुलर वर्ब हमारी रेगुलर इंग्लिश क्लासेस में, और हमको हमने ये पाया कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वी हैव लर्न अबाउट रेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास। अब रेगुलर के आगे आपको सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है। तो प्रीफिक्स में रेगुलर के आगे इररेगुलर, मतलब रेगुलर के आगे जो प्रीफिक्स लगता है वो इर लगता है। तो यहाँ पे वी हैव लर्न इररेगुलर वर्ब्स, हम क्या सीखते हैं, इररेगुलर वर्ब्स को सीखते हैं। इन मतलब सीखते नहीं है, सीखा है। तो वी हैव लर्न अबाउट, हमने सीखा है किसके बारे में, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। तो वी हैव लर्न अबाउट इररेगुलर वर्ब, तो हमने सीखा है इररेगुलर वर्ब के बारे में, कहाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास में। एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और ये पाया कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लियर है या थी क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो इररेगुलर आता है, उसके आगे सिर्फ प्रीफिक्स का है, तो रेगुलर के आगे इर लगता है। द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। अब देखो एम्पोरियम का मतलब आपके पास में होता है बिक्री का जो भंडार होता है ना, बिक्री भंडार, है ना। तो एम्पोरियम जब बिक्री होती है जहाँ से, तो बिक्री भंडार आप बोल सकते हैं। तो एम्पोरियम का क्या किया उन्होंने, रिबन कट किया, किसने, चीफ गेस्ट ने। तो अल्टीमेटली, और इनॉग्रेट किया उसको, तो अल्टीमेटली इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपने क्या किया, द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द एम्पोरियम। तो क्या कट किया, रिबन, तो द रिबन से स्टार्ट होगा, तो सारे द रिबन से स्टार्ट हो रहा है। तो द चीफ गेस्ट क्या दे रखा है, कट द रिबन,
तो कट सेकेंड फॉर्म में तो ठीक है। तो द चीफ गेस्ट क्या लिखा है, द रिबन वॉज कट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म का क्या हो गया, वॉज कट हो गया। तो अल्टीमेटली द, देखो मेरी बात सुनो, सेकेंड फॉर्म कहाँ चेंज होती है आपकी, तो आप कहेंगे सर सेकेंड फॉर्म काहे में चेंज होगी, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल, वो चेंज होता है नीचे वाले से, मतलब वॉज वर्ड से चेंज होगा। तो रिबन के लिए वॉज लगेगा, तो वॉज वाला कोई आएगा तो 3 वॉज वाले हैं। अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आप देखो तीसरे सेंटेंस में नहीं है, दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में तो है ही नहीं वॉज के बाद थर्ड फॉर्म। आप देखो कटिंग लिखा हुआ है, फिर बीइंग कट लिखा हुआ, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं है। ये वॉज कट है, तो वॉज कट कट कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, तो ये वॉज कट है, मतलब यहाँ थर्ड फॉर्म है। तो द रिबन वॉज कट बाय चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट दी न्यू एम्पोरियम, ये आएगा फर्स्ट वाला, द रिबन वॉज कट बाय द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट दी न्यू एम्पोरियम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इट फिल इन द ब्लैंक्स पब्लिक बसेस कैन बी ट्वाइस, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है व्हेन इट, अब क्या इट इज़ रेनिंग आएगा क्या, नहीं, तो मैंने देखो एक्चुअल में क्या होता है कि व्हेन इट रेन्स आता है, ऐसे जब सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो वर्ब जो आपके पास में जैसे बारिश के लिए है तो वहाँ पे सिंगुलर उसका यूज़ करते हैं, रेन्स आएगा, रेन नहीं आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है इस टाइप का कि व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये, मतलब अक्सर जब भी बारिश होती है, ठीक है। तो व्हेन इट रेन्स पब्लिक बसेस कैन बी ट्वाइस अ डेंजरस, एज डेंजरस, मतलब कि जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तो पब्लिक बसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, डबल डेंजरस हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि बहुत उनमें से बहुत सारे में डू नॉट हैव, मोस्ट ऑफ देम उनमें नहीं होता, डू नॉट हैव प्रॉपर विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी में उसमें से क्या होता है, बसों में वो जो वाइपिंग सिस्टम होता है वो नहीं होता है, ठीक है, विंड स्क्रीन जो स्क्रीन पे वाइपिंग सिस्टम होता है वो नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिक्कत हो जाती है पानी में बस चलाने में। ये देखते हैं, दे फिल इन द ब्लैंक्स चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, अब देखो दे फिल इन द ब्लैंक्स चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, तो फिल इन द ब्लैंक्स चेस है, चेस यहाँ पे गेम है ना, CHESS चेस गेम है, तो दे है तो प्लूरल है, तो वर प्लेइंग आएगा, देखो ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, तो क्या होगा, दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब मैं उनको देखने गया तो वो चेस खेल रहे थे, ठीक है। तो दे वर प्लेइंग चेस, वर प्लेइंग आएगा यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्लेइंग तो आएगा नहीं क्योंकि दे के साथ इस लग नहीं सकता, दे के साथ प्लेइंग भी नहीं आ सकता, वॉज भी नहीं आ सकता, तो वर प्लेइंग आएगा। समझ में आ ही गया होगा आपको, इतना पढ़ा है अब तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो आपको पंक्चुएटेड सेंटेंस निकालना है कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे देख लो, इधर की साइड में उल्टा घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, ये कल वाले उसमें भी रिपीट हुआ था, दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन देखो। तो अल्टीमेटली वेल के बाद में रुकना है, तो वेल कॉमा लगाया, तो वेल वी हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड के बाद में इसका क्या साइन, इस साइन का सेमीकोलन का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, तो ऐसे बोलेंगे वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, ये हमने कल भी बताया था, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, हो गया, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बच के रखा है, डॉग बार्क्ड, कुत्ता जो होता है वो भौंकने के लिए बार्क्ड लगाते हैं, तो डॉग बार्क्ड, तो डॉग एक कुत्ता ही भौंक रहा होगा, तो अ डॉग आएगा। देखो द तो यहाँ पे पूरी बिरादरी के लिए आ जाता है, जब द के साथ में कोई नाउन यूज़ करते हैं तो पूरी की पूरी क्या बताता है, कम्युनिटी को बताता है, उसके ग्रुप को बताता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहला हमने कल देखा था वो कल अलग स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉग ड से चालू हो रहा है तो ए लगेगा, तो अ डॉग बार्क्ड, एक कुत्ता जो है कि भौंक रहा था, अ डॉग बार्क्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, पूरी रात, सारी रात, और डिस्टर्ब किया मेरी स्लीप को, तो क्या हुआ, अ डॉग बार्क्ड दी होल नाइट, मतलब पूरी की पूरी होल नाइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बात तो ए लगेगा, तो ए अगर डॉग के साथ में ए लगेगा तो ये द वाला कट गया और ये एन वाला कट गया, क्योंकि डॉग के साथ में ड आ रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, तो ए लगेगा, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। तो होल के आगे आप देख लो, कभी भी होल जब मैं प्रोनाउंस करता हूँ तो उसके आगे एन तो कभी लग नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से उच्चारण होता है, हिंदी के व्यंजन से उच्चारित होता है होल, तो यहाँ पे एन नहीं लग सकता, मतलब ए लगेगा, तो यहाँ ए लगेगा, सॉरी यहाँ पे द लगेगा, माफ़ कीजिएगा द लगेगा, है ना। होल के आगे क्या नहीं लग सकता, एन नहीं लग सकता, तो एन वाला ऑप्शन तो कट गया आपका, तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो ए डॉग बार्क्ड और फिर द होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, तो ए और द आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू।
थोड़ा सा हो सकता है जल्दी हो रहा हो बताने में, पर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है जल्दी में थोड़ा सा मैं ये हो सकता है आपको कि ठीक से कोई कुछ चीज़ें आप तक डिलीवर नहीं हो पाई हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी तरीके से, प्रयास है मेरा कि आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करें और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं और प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पास ही में बेल आइकॉन बन करके आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।